ये प्रियासॉफ्ट की वेबसाइट है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। जो मेकर आईडी है उससे ये लॉगिन करेंगे हम। ये दोस्तों मेकर आईडी लॉगिन हो चुकी है मेरी, ये मेरी ग्राम पंचायत की है। तो सबसे पहले हमें वाउचर का पेमेंट करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी डे बुक, जैसे आज हम 28 तारीख को पेमेंट वाउचर बना रहे हैं, तो 27 तारीख तक की डे बुक क्लोज है कि नहीं। 27 तारीख तक की डे बुक को हमें सबसे पहले क्लोज़ करना पड़ेगा, इसी के बाद हम कोई भी पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे। तो चलिए मेकर आईडी से डे बुक क्लोज़ हो जाती है, आज तक की हम डे बुक क्लोज़ करेंगे। तो दोस्तों मेरी जो डे बुक है वो 20 तारीख तक क्लोज़ है। ये बाकी की डे बुक मैं क्लोज़ करता हूँ। याद रखना दोस्तों कि आज की डे बुक क्लोज पहले ना हो, वाउचर की एंट्री पहले होगी, इसके बाद हम आज के दिन की डे बुक क्लोज करेंगे, तभी वाउचर हमारा फ्रीज होगा और एफटीओ साइन के लिए हमें शो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम 27 तारीख जिस दिन भी हम बना रहे हैं पेमेंट के लिए वाउचर, उस दिन के एक दिन पहले तक की डे बुक हमें सबसे पहले क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये डे बुक क्लोज मैं कर रहा हूँ दोस्तों, 25 तारीख तक हो गई है डे बुक क्लोज। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको डिटेल में ही ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं और फिर वहाँ से आगे काम नहीं कर पाते। ये देखिए दोस्तों 26 तारीख तक की मेरी लास्ट डे बुक क्लोज्ड, ये 26 तारीख तक मेरी डे बुक क्लोज हो गई है और लास्ट दिन मेरा आज 28 तारीख है, कल 27 तारीख तक की मैं ये लास्ट डे बुक क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अब ये 27 तारीख तक मेरी डे बुक क्लोज हो चुकी है, आज 28 है। तो चलिए अब हम वाउचर की एंट्री करते हैं दोस्तों। ये ट्रांजैक्शन ऑप्शन में वाउचर ट्रांजैक्शन में जाके पेमेंट वाउचर में हम क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में ऐड ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। तो ये ऐसा पेज खुलता है। नेचर ऑफ पेमेंट, इसको दोस्तों एक्सपेंडिचर हम क्लिक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वर्क आ गया है, इसको हम अदर रिसोर्स में क्लिक करेंगे। स्कीम ने हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ डला हुआ है। अब हम अकाउंट हेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ दोनों से हम सर्च कर सकते हैं दोस्तों, स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन सर्च, दोनों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो भी पैसा अभी तक मिला है दोस्तों 14वें वित्त में, वो बेसिक ग्रांट ही हमारा कहलाता है। परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। अब चलिए दोस्तों अब ये देखते हैं, बेसिक ग्रांट चूज़ किया हमने, उसके बाद हमें एक मेजर हेड का ऑप्शन आया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और उन्हें हेड के बारे में नहीं मालूम है। तो मैं दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा और थोड़ा सा हेड के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि कौन से हेड में कौन सा पैसे का पेमेंट हम करेंगे, तब हमारा पेमेंट सही होगा। तो दोस्तों मेरे को पेमेंट करना है, जो मैंने डीएससी बनवाई है उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो डीएससी का पेमेंट मुझे करना है, तो वो लगभग कार्यालयीन व्यय में आएगा। तो वो खर्च अपना आएगा 25-15 में। 25-15 जो हेड है दोस्तों, उसमें सभी टाइप की कार्यालयीन व्यय प्लस डेली जो अपने छोटे छोटे खर्चे हैं
वो सारे आएंगे। मैं 25-15 में लगभग आने वाले खर्चे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे पंचायत भवन मरम्मत, अन्य शासकीय भवनों की पुताई मरम्मत कार्य, बिजली फिटिंग कार्य, शासकीय पंचायत भवनों में शौचालय निर्माण का संधारण, स्टॉप डैम, चेक डैम मरम्मत, गेट सुधार, ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य, साफ सफाई से संबंधित सामग्री क्रय, पुराने पेयजल कूपों आदियों का सुधार, पंचायत स्वामित्व वाले टैंकरों का सुधार, घाटों की पुताई सफाई कार्य। ये सारे कार्य, ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं दोस्तों, जैसे कार्यालयीन स्टेशनरी, नेट सेंटर का मासिक किराया और BSNL वगैरह का ब्रॉडबैंड है उनका किराया, कंप्यूटर सामग्री क्रय, भृत्य चौकीदार आदि का वेतन, बिजली बिल, राष्ट्रीय पर्व व्यवस्था पर खर्च, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं की बैठक पर होने वाला खर्च, समाचार पत्र पत्रिकाएं खरीदने पर व्यय, सेटअप बॉक्स पर व्यय, इन्वर्टर बैटरी का व्यय, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले ट्रैक्टर ट्रॉली, कचरा गाड़ी, इनका डीजल वगैरह, विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों पर होने वाले व्यय, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए POS मशीन किराए। ये सारी चीज़ें दोस्तों ये 25-15 मतलब कार्यालयीन व्यय में आएंगे दोस्तों। ये तो हुई कार्यालयीन व्यय की बात। तो हम 25 मेरे को DSC का पेमेंट करना, तो मैं 25-15 हेड को क्लिक करूँगा। लेकिन इसके बाद भी बता दूं दोस्तों, जैसे आप सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं तो उसके लिए 50-54 वो थोड़ा बड़ा काम है दोस्तों। मेजर जो बड़े बड़े काम आएंगे अपने उसके, तो उसका है कैपिटल आउट, तो 25-54 में आएंगे दोस्तों। गौशाला निर्माण अपनी 45-15 में आएगी। जैसे रपटा पुलिया आदि शमशान घाट को जोड़ने पे बना रहे हैं तो 50-54 में आएंगी दोस्तों। बाउंड्री वॉल वगैरह जो बड़े शमशान घाट, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय सामुदायिक भवन, ये सब बड़े जो काम है दोस्तों वो 25-54 हेड में आएंगे दोस्तों। कांजी हाउस अपना 45-15 में आएगा। पुस्तकालय भवन बनाना तो 45-15 आएगा। बाजार चबूतरे दुकान वगैरह निर्माण कराना तो 45-15 में आएगा। यात्री प्रतीक्षालय 45-15 में आएगा दोस्तों। पेवर ब्लॉक सड़क 50-54 में आएगी दोस्तों। सामुदायिक शौचालय शासकीय भवनों के निर्माण 42-15 में आएंगे दोस्तों। LED लाइट्स वगैरह क्रय जो है 48-01 में आएंगे। सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, पार्क पेपर ब्लॉक बैच, फुटपाथ वगैरह निर्माण 45-15 में आएंगे दोस्तों। निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित रैंप 45-15 में आएगा दोस्तों। नल जल योजनाओं का संधारण रख रखाव, ये जो मोटर क्रय वगैरह करते हैं वो 22-15 में आएंगे दोस्तों। पेयजल प्रदाय, ये पाइपलाइन विस्तार के लिए 42-15 और पेयजल के लिए और 42-15 एक हेड है उसमें आएंगे। जैसे टंकी निर्माण के लिए पेयजल के लिए 42-15 आएगा। RO वाटर के लिए 42-15, पशुओं को पानी पीने हेतु संरचना का निर्माण 42-15 में आएंगे। तो ये हेड है दोस्तों। इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आप देख लीजिए। और इसका PDF किसी को चाहिए तो मेरे से पर्सनली फ़ोन में मांग कर ले सकता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमें जो भी पेमेंट बनाना है तो उसका हेड हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। हेड पर्टिकुलर हमें चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पेमेंट वाउचर गलत एंट्री करेंगे और गलत एंट्री से पेमेंट हम करते जाएंगे लगातार। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छा है दोस्तों, आप जो भी हेड हैं, कौन से हेड में किस पैसे को हम व्यय करेंगे उसे आप पढ़ लीजिए। तो मैं अभी कार्यालयीन व्यय का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं 25-15 में हेड में व्यय करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए 25-15 मैंने सिलेक्ट कर लिया है पंचायत राज प्रोग्राम। अब इसमें माइनर हेड है, ऑटोमेटिकली 103 ग्राम पंचायत प्रोग्राम क्लिक हो गया। अब ऑब्जेक्ट हेड, अब ऑब्जेक्ट हेड में देखिए दोस्तों कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑडिट फीस, ग्रांट इन एड्स, लेबर कैसेस, अदर एक्सपेंडिचर, अदर सर्विस फीस, वेज। तो दोस्तों इसमें जो DSC का पेमेंट मेरे को दिख नहीं रहा है और अपन
डीएससी को जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, जो आपकी एडमिन आईडी है, एडमिन आईडी के माध्यम से मैप हो जाएगा। वैसे इसे हम छोटा ही पेमेंट है तो अदर एक्सपेंडिचर, क्योंकि जनरली डीएससी का दिया नहीं है, लेकिन एक पत्र जारी हुआ था कि डीएससी के लिए मैक्सिमम 2000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, तो मैं इसमें अदर एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट करूँगा। तो और उसका अमाउंट है, बिल का अमाउंट है 2000 रुपये दोस्तों। 1000 रुपये की एक डीएससी बनी थी दोस्तों। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ रेफरेंस नंबर हमें डालना है दोस्तों। तो जो हमारा आज का वाउचर होगा, वाउचर नंबर जो भी हो आपका, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों रेफरेंस नंबर में। और यदि जैसे आपके निर्माण कार्य हों, कोई भी पंचायत दर्पण से जो आप करा रहे हो, जैसे सीसी रोड हो, पुस्तकालय भवन हो, सामुदायिक भवन हो, रपटा पुलिया आदि हो, तो उसका नंबर रेफरेंस नंबर में आप डाल दीजिए। अच्छा तो दोस्तों ये वाउचर डेट दोस्तों हम पुरानी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले 27 आज 28 तारीख को पेमेंट बना रहे हैं, तो 27 तारीख तक हमने डे बुक क्लोज कर चुकी है। तो जो वाउचर बनेगा दोस्तों वो आज की ही डेट 28 तारीख में बनेगा। तो दोस्तों आप वाउचर बिल का डेट तो आगे पीछे होते रहता, लेकिन वाउचर का डेट हमारा 28/6 ही हम डालेंगे। इसके बाद जो बिल नंबर है आपका वो यहाँ एंट्री कर दीजिए। इसके बाद अमाउंट आ गया है, पर्टिकुलर में लिख दीजिए डीएससी पेमेंट, ये कर दिया दोस्तों मैंने। इसके बाद पेमेंट पीएफएमएस, इसके बाद अकाउंट बैंक अकाउंट है हमारा, जो पहले से फ्रीज मैप है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा वो। अब किसे पेड करना, एजेंसी को, एम्प्लॉय को, रेसिडेंस किसको, तो एजेंसी को पेमेंट करना दोस्तों। तो जो आपने वेंडर बनाए हैं तो वो सारे वेंडर आपके यहाँ पर दिखने लगेंगे, तो जिसे आप पेमेंट करना उसको क्लिक कर लेंगे। तो मुझे पेमेंट करना है कृष्णा कंप्यूटर को, इनके द्वारा मेरी डीएससी बनाई गई थी, और यहाँ जो पेमेंट की राशि है वो मैं यहाँ से डाल दूँगा और ये मैं इसे सबमिट कर दूँगा। तो एजेंसी को भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये सारा चीज़ देख लीजिए, और इसे आप सेव भी कर सकते हैं, और यदि सेटिस्फाई है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने फ्रीज ऑप्शन को क्लिक किया तो वाउचर नंबर ये सेव्ड सक्सेसफुली, ये वाउचर मेरा अब सक्सेसफुल हो चुका है, मैं इसे ओके कर दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने वाउचर बना लिया है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, हम प्रिया सॉफ्ट के माध्यम से दिन में, मतलब एक दिन में एक बार ही एफटीओ बना सकते हैं। तो जो भी आपके जितने भी बिल हैं सारों को, यदि ज़्यादा पेमेंट बनाना है या और बिल बाकी हैं, तो एक बार में सारे बिलों को आप एक एफटीओ में समाहित कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक बार के बाद यदि पेमेंट कर दिया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अब हमने वाउचर तो बना लिया और उसको फ्रीज भी कर दिया है, तो लेकिन अब हम चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। वाउचर हमने बना लिए हैं, अब हम इससे साइन एफटीओ में जाते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि हमने वाउचर फ्रीज कर दिए। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, आज की डे बुक सबसे पहले क्लोज करनी पड़ेगी। जो 28 तारीख का वाउचर हमने बनाए हैं उसकी डे बुक 28 तारीख की हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, तभी हमारा वाउचर उधर एफटीओ साइन के लिए दिखेगा। तो ये 28/6/2000 डे बुक क्लोज, डे बुक टू बी क्लोज्ड 28/6/19, ये 28 तारीख की डे बुक मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये 28 तारीख की डे बुक मेरी क्लोज हो चुकी। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम एफटीओ साइन करेंगे मेकर की आईडी से। तो चलिए मैं बताता हूँ, मेरी डीएससी में लगा दूँ दोस्तों। सबसे पहले
ये DSC मेरी कनेक्ट हो गई, ये मैसेज आया। देखिए दोस्तों, ये मांग रहा है, मैं इससे नो कर दे रहा हूँ अभी। ये ट्रांजैक्शन में जाएंगे हम, और जो पेमेंट वाउचर हमने बनाया ऑनलाइन उसे FTO साइन करेंगे। ये मैंने FTO साइन किया दोस्तों, तो ये वाउचर आ गया दोस्तों। क्योंकि ये देखिए, जब भी हमने देखे थे यहाँ तो हमने डे बुक क्लोज नहीं किया था, तो ये वाउचर शो नहीं हो रहा। 28 की जैसे ही हमने डे बुक क्लोज किया तो ये वाउचर शो होने लगा। तो अब ये ड्रॉप बॉक्स को हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ये 2000 है, 2000 का पेमेंट है, किसका है। तो इसमें दोस्तों यदि हमसे गलती हो गई हो वाउचर बनाने में, या कुछ एजेंसी को गलत सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से हम इसे अभी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एजेंसी हमारी ठीक है, तो मैं अप्रूव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ ये व्यू ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि किसको हम कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए, एजेंसी आगे कृष्णा कंप्यूटर्स की, जो जिसका स्टेट बैंक में खाता ये है, और कितने रुपए का उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। यदि यहाँ से गलती है तो आप एक बार यहाँ और चांस मिलेगा कि आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सही है, तो मैं इसे अप्रूव कर रहा हूँ, और ये अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर को मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं डिजिटल सिग्नेचर को करूँगा तो यहाँ पर मेरी DSC का पासवर्ड मांगेगा। जो भी आपकी DSC का पासवर्ड है उसको डाल दीजिए दोस्तों, और ओके कर दीजिए। देखिए, जगदीश प्रसाद सूर्यवंशी, ये मेरी DSC खुल गई है। इसको, ये ग्रीन वाला कन्फर्म साइन इन, इसको मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये मैसेज आ गया है, पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुल, मतलब मेरी DSC से साइन सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, हमने ये वाउचर बनाया है मेकर आईडी से। मेकर आईडी की डे बुक आज तक क्लोज किए, और उसके बाद अपना साइन कर दिए। तो इसका मतलब क्या पेमेंट हो गया? नहीं दोस्तों, अभी ये मेकर आईडी से हमने बनाया, ये अब फॉरवर्ड हो गया है चेकर आईडी में, जो सरपंच जी की आईडी है। तो अब हम इसे लॉग आउट करेंगे, और चेकर आईडी से भी इसका हम पेमेंट करेंगे। तो हम चेकर आईडी को चलो लॉग इन करते हैं। दोस्तों, ये चेकर आईडी लॉगिन हो चुकी है, और मैं ये वाली DSC में लगाता हूँ। एक सेकेंड, ये DSC मेरी कनेक्ट हो गई, ये मैसेज आ गया है, ये DSC कनेक्ट का मैसेज आ गया है। तो इसे मैं नो कर दे रहा हूँ। अभी इसमें दो ही ऑप्शन है दोस्तों, एक पासवर्ड चेंज करने का, थीम चेंज करने का, यूज़र प्रोफाइल चेंज करने का, और DSC मैनेजमेंट बस चेकर आईडी में है, क्योंकि ज़्यादातर काम मेकर आईडी का है। तो जैसे हमने साइन करना हमें FTO, तो इस लास्ट वाला साइन FTO से करेंगे। यदि वेंडर को हमें साइन करना होता तो ये वेंडर वाले ऑप्शन को करते, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। चलिए FTO साइन करते हैं। हम साइन FTO में क्लिक करेंगे, तो ये जो वाउचर है, जो अभी मेकर आईडी से हमने साइन किया है, वो चेकर आईडी में आ चुका है। इसको हम ड्रॉप बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, यदि मेकर आईडी से भी हमारे साइन करते तक भी गलती हुई है, तो हम चेकर आईडी से भी इसको यहाँ से भी व्यू करके पहले देख लेंगे, जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। यदि गलती है तो हम चेकर आईडी से अभी यहाँ भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यदि सही है तो मैं अप्रूव में क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। यदि गलत हो गया हो तो यहाँ से भी अभी एक लास्ट बार आप रिजेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं DSC साइन करता हूँ, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर को मैं क्लिक करता हूँ। तो अब जो भी यहाँ पासवर्ड है दोस्तों आपके, उसका वो डाल दीजिए। मैंने पासवर्ड डाल दिया, और ये ओके खुल, ये देखिए ये खुल गया है। और मैं जैसे चेक मेकर आईडी में किया, ये कन्फर्म में क्लिक करूँगा दोस्तों। ये देखिए ये मैसेज आ गया, पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली। तो दोस्तों, ये वाला पेमेंट कंप्लीट प्रोसेस अब हो चुकी है। अब इसके बाद हमें ये कंप्लीट प्रोसेस पेमेंट की है, इतना प्रोसेस होगा। इसी के बाद
जो भी एजेंसी एम्प्लॉय या किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं तभी पेमेंट हो पाएगा, अन्यथा ये प्रोसेस नहीं होगी तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी पेमेंट की प्रोसेस। और आप हेड का विशेष ध्यान रखें, हेड को डालते समय आप अच्छे से लिख लीजिए हेडों को और उसमें पेमेंट कीजिए। ये मेरा कार्यालयीन व्यय था, इसलिए ये 25-15 में आया है। और दूसरे जो मेजर बड़े काम आएंगे उनके हेड अलग हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी हेड होंगे दोस्तों मैं लिख कर डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं यहाँ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे पंचायतों से संबंधित काम करने के वीडियो मिल सकें और आपको कुछ हेल्प मिल सके। और लाइक शेयर अपने दोस्तों को कीजिए यदि इस वीडियो से आपको पेमेंट बनाने में हेल्प मिलती है तो। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये था मेरा मतलब पेमेंट वाउचर बनाने का। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया, उसको आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे मैं। और इसके अलावा अब जैसे ये महीना ख़त्म हो रहा है दोस्तों, आज 28 है, 2 दिन बाद जून ख़त्म हो जाएगा। जून में हमारे पास एक राशि आई है, मतलब रिसीव्ड वाउचर में हमने एंट्री की है, तो उसका बैंक रिकन्सिलेशन बनेगा कि हमारा लास्ट क्लोजिंग बैलेंस जो 30/6/2019 की डेट में कितना बचेगा। तो वो एक बैंक रिकन्सिलेशन भी बनाना पड़ेगा, तभी हम मंथ बुक को क्लोज कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में नए वाउचर की एंट्री और पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 तारीख के बाद जून ख़त्म होता है, तो मैं आपको जुलाई में 1, 2, 3 तारीख तक जो बैंक रिकन्सिलेशन कैसे बनाना है और कैसे उसको अपडेट करना उसका वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब यहाँ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।